मैं बार बार कहता हूं कि आप कैसी सरकार बनाएंगे, कैसा राज देंगे। यदि टिकट आप 47, 56, 47 वाले को देते हैं, टिकट यदि आप करोड़ों करोड़ रुपया लेके बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया को देते हैं, तो प्रदेश कैसा होगा? वहां अपराध कैसे रुकेंगे? लगभग बिहार में कुछ डीएम ने हजारों हजार लाइसेंस बांटे हैं अपराधी माफिया, और अब जाकर के कटिहार डीएम लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ये देखिए, इनको 200 से ज्यादा लाइसेंस बांटे, अब ये कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिलेशन है। ये औरंगाबाद में थे, उतना ही लाइसेंस बांटे। ये कटिहार में है तो उतना ही लाइसेंस बांटे, और अब कैंसिल कर रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया लेकर के लाइसेंस दिया गया। और बिहार में लगभग इसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं कि राइफल के लाइसेंस इस 20 सालों में किसके किसके पास दिए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जिन पर आर्म्स एक्ट है, जिन पर 302 का मुकदमा है, जिन पर 396 है, डकैती केस है, रॉबरी है, उनको लाइसेंस दिया गया। ये आप उठा के देख लो। क्यों अभी तक सरकार इंक्वायरी नहीं कर रही है और सस्पेंड नहीं किया गया? अब जो परिस्थितियां निर्भर बिहार की है, पवन केडिया एक बड़ा बिजनेसमैन, फारबिसगंज, 23 दिन पहले हत्या हुई, आज तक हत्या के एक भी हत्यारे नहीं पकड़े। सुपौल में लगातार व्यवसायियों पर हमला हो रही, मुजफ्फरपुर में भी लगातार व्यवसायियों पर हमला, नालंदा में लगातार, परसों छोटी बच्चियों को बगल मार दिया गया किडनैप करके, उसके पहले 2 भाइयों को मार दिया गया, एक व्यवसायियों को मार दिया गया। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में 60 से 70% मंत्री जिनका बैकग्राउंड 302, 307, आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन का है। मैं मांग करता हूं सारे मंत्रिमंडल के संपत्ति की जांच हो। कैसा बिहार देंगे इस मंत्रिमंडल के बाद? आप बनाइए ना शहनवाज हुसैन जैसे मंत्री को। उनको तो आपने उद्योग दे दिया जो बिहार में है ही नहीं। शहनवाज हुसैन जी के पर्सनैलिटी को कट किया गया बारे बार, और जो पहली बार आए, जो इनको कोई मतलब नहीं, आप बनाइए। हम स्वागत करेंगे आपका, विजय चौधरी, अन्य लोगों को। आप वैसे लोगों के मंत्री बना रहे हैं जिनकी भूमिका ठेका में, लूट में सबसे ज्यादा है। मैं, सरकार कहती है कि मैं रुपेश की हत्या में सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहती? ऋतुराज मर्डरर है, मैंने भी स्वीकार कर लिया कि कौन, सरकार कह रही है कि मर्डरर है। रिपोर्ट क्या हुआ? गोली किस पिस्टल से चली? वो 3 लोग कहां गायब हो गए? आप एसपीडी ट्रायल करके ऋतुराज को अविलंब 3 महीने के अंदर आप फांसी दिला दे। मेरा मांग है कि 3 महीने के अंदर आप फांसी दिलाएं।
लेकिन ऋतुराज के पीछे मर्डर करवाने वाला मोटिव क्या है? मैं बार बार इस बात को उठाऊंगा कि रोड रेज के चलते मर्डर नहीं हुई है। मर्डर के पीछे ठेका है, मर्डर के पीछे सीडी है, मर्डर के पीछे रुपेश का मोबाइल का वो चैट, वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक, इसके पीछे राज है। और जब ऋतुराज पकड़ा गया, आपने मान लिया कि यह मर्डर है, उसके बाद उसकी मां, उसकी पिता, उसकी पत्नी को किस सीआरपीसी के तहत आप टॉर्चर की? पत्नी को किस सीआरपीसी के तहत? क्या वो केस में था? क्या लॉ उसकी इजाजत देता है? क्या आप 48 घंटे किसी को थाना में रख सकते हैं बिना कोर्ट के आदेश के? इसीलिए मानवाधिकार संज्ञान भी ले लिया। आगे हम लोगों को हमारे शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मिले थे। क्या यह मुखर कानून है? क्या कौन सा कानून है? एसपी की बातों को कि ऋतुराज ने शूटर है, हो सकता है ऋतुराज शूटर, लेकिन यह कैसे संभव है कि बिना नाम के शूट हो गया? पहली बार हथियार पकड़ा, उसके पहले कह रहे हैं आपकी केस हुआ था रक्सौल में इन पे। तो ये जो आप प्लॉट बनाए हैं ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता है कि इसके पीछे कौन कौन थे, कौन कौन हैं, कौन बड़ी मछली को आप बचाना चाहते हैं, सीडी का ठेका का राज क्या है, उनका मोबाइल पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाना चाहते? जब पब्लिक कह रही है कि ये रोड रेज नहीं है, सभी का मानना है रोड रेज नहीं है, तो फिर सीबीआई इंक्वायरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बनता। इसीलिए आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें अमिताभ दास ने जो आज चिट्ठी अभी डीजी को लिखी है, अभी तुरंत, कि एक मंत्री के घर में 4756 अभी है, तुरंत यदि नहीं किया गया, तुरंत रेड कराने की मांग किया अभी अमिताभ दास, अभी जस्ट। सरकार क्या कहेगी? खुद उसके पदाधिकारी ने चिट्ठी लिखा डीजी को, उसके पहले मेवालाल चौधरी, मंत्री का नाम भी है उसमें। हाँ मंत्री का नाम लिया गया है, हाँ कोई लेसी जी के बारे में कहा गया। वैसे लेसी सिंह जी के बारे में मेरी मान्यता है कि वो अच्छी महिला है, लेकिन यदि अमिताभ दास ने कहा है, कई लोग हैं उस इलाके में जिसको आपने मंत्री बनाया है, जिस पर दर्जनों केस है, 302 के मर्डर केस है, कई केसेस है, आप उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करना चाहते? सरकार कंप्लीट रूप से, और गठबंधन की सरकार बिहार में अपराधियों को, शराब माफियाओं को मनोबल को बढ़ा रही है। पटना में शराब के चलते और हर जिले में शराब के चलते आम लोगों का मर्डर हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा आप ब्लॉक और पंचायत में शराब को रोक दें, लेकिन बड़े शहरों में शराब के को होटल और बड़े जगहों पर आप इस बिहार को बचाने के लिए इकोनॉमी के साथ लगातार हो रहे शराब के कारण मर्डर और कॉमन मैन का मर्डर, और 8,000 करोड़ की बड़ी
इकोनॉमी का क्षति। ये मेरा डिमांड है नीतीश कुमार जी से कि जिद और अहंकार को छोड़िए और बिहार की इकोनॉमी के लिए और बिहार की जिंदगी को बचाने के लिए शराब को आप नए सिरे से रिव्यू करिए। के निर्णय कॉमन आदमी तक शराब नहीं पहुंचे जिससे कि घरेलू वायलेंस हो, इसके लिए आप उस पर शराब पर टैक्स को बढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा, जो आम आदमी नहीं पी सके। तो शराब के चलते सबसे ज्यादा मर्डर, उसके बाद जमीन, उसके बाद बालू। मैं ऐसा मानता हूं कि इस मंत्रिमंडल में समाज के कई वर्गों का सम्मान नहीं हुआ। आश्चर्य है, अब जिस जमाल खान को आप मंत्री बनाए, निश्चित रूप से बनाना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि उन पर काफी केसेस हैं। अन्य लोगों को भी आप मंत्री बनाएं। तो इसीलिए मेरा सीधा डिमांड है कि अमिताभ दास ने जो बात चिट्ठी लिखी है उस पर संज्ञान ले। मानवाधिकार ने संज्ञान लिया है। मैं चाहूंगा अविलंब कार्रवाई हो, साथ साथ रुपेश की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूं। शराब का रिव्यू हो। शराब के चलते लगातार बिहार में मर्डर की संख्या बढ़ती जा रही है और अपराधी माफियाओं के खिलाफ एसपीडी ट्रायल किया जाए 3 से 6 महीने के अंदर। जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल है, ऐसे हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल को एसपीडी ट्रायल करके उसे आजीवन कारावास या फांसी की सजा दिलवाने में सरकार आ गया। आपका कहना है शराबबंदी खत्म